इस वक्त हम दिल्ली के विवेक विहार में, मेरे पीछे आप साफ देख सकते हैं, ये वही न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर है जहां पर कल देर रात लगभग 11 बजे आगजनी हुई जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई। और मेरे पीछे साफ दिख रहा है कि ये वही ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं जो रात को देर रात फटे हैं और जिसकी वजह से आसपास के जो इलाके आप देख सकते हैं, इन इलाकों में भी आपको आगजनी की घटनाएं जो हैं वो फैलती हुई दिखेंगी। और साफ समझ में आ रहा है कि ये आम घटना नहीं थी। पूरा का पूरा ये जो 2 मंजिला इमारत था वो जलकर खाक हो गया है। इसके अंदर की जितनी भी मटेरियल थी, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर हो या सेकंड फ्लोर हो, साफ दिख पा रहा है कि किस तरीके से जलकर पूरा का पूरा इमारत खाक हो गया है। आसपास के इलाकों में, आसपास के घरों में दहशत फैल गया है। इस अस्पताल के जो मालिक हैं डॉक्टर नवीन चीची, वो फरार बताए जा रहे हैं। अस्पताल के कर्मचारी भी फरार बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम को गठन किया गया है और जयपुर भेजा गया है क्योंकि सूचना ये मिली है कि डॉक्टर नवीन चीची जो हैं दिल्ली के इस अस्पताल के मालिक, वो जयपुर में कहीं पर छुपे हुए हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने की कवायदें चल रही हैं और लगातार डॉक्टर नवीन चीची की खोजबीन चल रही है। ये सिर्फ ये एक अस्पताल नहीं बल्कि आसपास के जितने भी घर थे, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखा पाएँ अगर तो हम लोग, वो भी आग की लपटों में आए हुए हैं और लोग जो हैं वो दहशत में हैं। जो ये बिजली के तार हैं वो टूटकर नीचे गिर रहे हैं और जो घटना है वो काफ़ी डरावनी और भी ज़्यादा डरावनी दिख रही है। मेरे साथ यहाँ पर जो आसपास के जो पड़ोसी हैं वो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। क्या बताना चाहेंगे, क्या बात करना चाहेंगे, कैसा दिख रहा था मंजर, क्या हुआ था, असल घटना क्या समझ में आ रही है? ये इनको आलम भैया है हमारे ऑप्टिकल में डॉक्टर, ये बताएंगे सारी बातें। क्या 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 घटना देखने को मिल रही थी, कैसी घटना थी, क्या मंजर था, कब आए, आपको पहली सूचना कब मिली? मैं शाम में ऐसी ही टहल रहा था तो फिर मैं देखा कि वो ब्लास्ट होने लगे, आग लगने लगी। ऊपर ही सेकंड फ्लोर पे हमारे सर रहते हैं तो उनके बीवी बच्चे वो लोग फिर दौड़े दौड़े भागे भागे आए। उसके बाद आग की लपट बहुत तेज़ हो गई और फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया। उन्हें आने में करीब आधे घंटे लग गए और वो आए तो पहले हॉस्पिटल को बुझाए, हॉस्पिटल की आग बुझाई और अपने इस सेकंड फ्लोर पे वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्हें बोला गया कि हाँ भाई इधर भी बुझाओ, तो उन्हें बोले कि मैं अपनी मर्जी अपने से काम करूँगा, आप हमें नॉलेज ना दें। और वो पहले उधर का आग बुझाएँ और ये घर तब तक जल के राख हो चुकी थी और इसे क्लियर करने में, बुझाने में करीब 1.5 से 2 घंटे लगे। धमाका बड़ी ज़ोर का था, घर था और कंटिन्यू 3 धमाके हुए। जो आसपास के और भी घर थे उनमें से भी लोग निकलकर बाहर आए थे? बिल्कुल, सारे लोग बाहर आ गए थे, यहाँ तक कि दूर दूर से भी लोग आ गए थे और काफ़ी वो लाइट भी कट गई थी, अंधेरे हो गए थे और सारे बिल्डिंग के लोग 1 किलोमीटर दूर तक के इदारे के सारे लोग आ गए थे, यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। प्रशासन की तरफ से अब तक कौन कौन आया है? इस चीज़ पे ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने घर में आग बुझाने में लगा हुआ था, तो मेरा फोकस उस चीज़ों में था। प्रशासन से कुछ मांग कर रहे हैं, कोई आश्वस्ति मांग रहे हैं? बिल्कुल चाहेंगे कि हाँ, कि वो आए और देखें हमारा जो भी नुकसान हो रखा है दुकान में और घर की, तो वो उसकी भरपाई की जाए। क्योंकि दुकान पे ये काम करते हैं, ये कहाँ जाएंगे हैं? इनको रोजी रोटी तो यहीं से मिलती है। ये इतनी मेहनत करते, इतनी मेहनत से, ये बहुत पुराने हमारे आलम भैया है, डॉक्टर हैं, अश्विनी कौशिक इनके सर हैं, वो इनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते, इनके ऊपर सौंप रखा था कि भाई ये दुकान तुम्हारी है, अपनी समझ के इसको फॉलो करो। अभी अगर ये दुकान इतने दिन बंद रहेगी, इतना नुकसान हुआ है, पर सारा पैसा सब कुछ जल गया, कहाँ से भरमाई होगी? अश्विनी कौशिक तो कर नहीं पाएंगे, अब भरमाई पूरी करनी चाहिए। यहाँ की कभी घर पे ऐसा जला है कि इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। एक जोड़ी कपड़े पहन रखे, वो कपड़े वो कब तक पहनेंगे हैं? ऊपर का भी इतना नुकसान हुआ है, उनको फायर ब्रिगेड वालों को सोचना चाहिए कि जब ऊपर बच्चे भी हैं, सब है, बच्चों को कोई नुकसान हो जाता तो क्या होता, ये सोचना चाहिए। ये नहीं कि कह दो कि ये खंभा की वजह से हुआ है, कुछ भी हुआ है, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। आसपास के लोगों की भी यही मांग है। अब देखना ये होगा कि जो सरकार है वो क्या करती है। वो जो सिलेंडर भरे जाते हैं क्योंकि आसपास फैमिली रहती है, फैमिली के ये अलाउ नहीं है।
साफ देख रहे थे कि आसपास के लोगों में कितना आक्रोश है, आसपास के लोग कितने भयभीत हैं। देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से क्या आश्वस्ति मिलती है लोगों को, प्रशासन कैसे अब इस आसपास की जो बर्बादी है उसकी भरपाई करेगा। अब देखना ये होगा कि आम लोग इस दहशत से कब उभर कर बाहर आ सकेंगे, और अब देखना ये होगा कि इस तरीके के और कितने लाक्षागृह दिल्ली में देखने को मिलते हैं। दिल्ली से कैमरामैन भूपेश राय के साथ शुभम कुमार, राइज इंडिया 24।